प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज है सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने किसी चीज को खरीदा हुआ। दूसरा चीज आता है एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस चीज पे आप जिस प्राइस पे आप किसी चीज को बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस। तीसरी चीज आपकी है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि जब कोई चीज आपने जितने पैसे में खरीदी है उससे ज्यादा पैसों में आप उसे बेचते हो तो उस टाइम में आपको प्रॉफिट होता है। तो उसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस के, तो जब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे हम सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब जब प्रॉफिट। लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस तब होता है आपको जब आपका सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज लेसर देन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कैसे निकलता है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस किसके विद रिस्पेक्ट निकलता है? प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों चीजें निकलता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये बेसिक चीजें थी। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, वो चीजें फर्दर हम डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या चीजें हैं? जैसे आप हर एक आइटम है उसके ऊपर आपने देखा होगा एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर हम बोल देते हैं उसको मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट वो बाद की चीजें हैं, वो बाद में हम इसके अंदर जो है देखेंगे। सबसे पहले आते हैं अब टॉपिक ऑफ लॉस के ऊपर ही आते हैं। सबसे पहले तो एक दो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एसपी व्हेन सीपी is ₹80 and gain is 20%। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है 80 है और गेन मतलब प्रॉफिट वो कितना है? 20% है। तो सीपी इक्वल टू 80 रुपीस, प्रॉफिट इक्वल टू 20% एंड हमें निकालना है एसपी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, अपॉन में हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या मानेंगे? 100 मान के ही चलेंगे। अपॉन में 100 लिख देंगे। प्रॉफिट अगर 20 का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा हमारा? 120। 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हमारा 120 बनेगा। इस तरह से यहां से इसको सॉल्व करते चलेंगे। पहला तरीका ये आ जाएगा 96। ठीक है, फर्स्ट पेज इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड
वे में हम चलते हैं। पहला वे बेसिक डेटा वीकेंड किस तरह से हमने सॉल्व करना है, बेसिक फॉर्मूलाज अगर हमारे पास है तो वैसे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड तरीका हमने कैसे निकालना, हम सेकंड तरीका क्या है, फ्रैक्शनल मेथड इसके अंदर यूज करेंगे। जो 20% है, 20% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे 20% का मतलब है 20/100, इसका मतलब है 1/5। अब हमने एक चीज पढ़ा है कि हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे डालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। बेस में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और ऊपर क्या लिखते हैं हम हमेशा प्रॉफिट। हमने लिखा था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के केस में क्या लिखा था हमने, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो बेस में क्या होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड न्यूमरेटर में क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट है हमारा 1 का, प्रॉफिट इज 1, कॉस्ट प्राइस इज 5। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1 6। अब 5 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 80। इसको x की फॉर्म में लिख देते हैं सबको, 5x 1x 6x। 5x = 60 80 सॉरी, x = 80/5, x = 60। x का वैल्यू 16 आ गया, हमने क्या निकालना है, अगर हमने प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, 1x = 60। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 6x = 6 × 60, तो कितना हो जाएगा 6। हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। By selling a watch for ₹1440, a man loses 10% at what price should he sell to gain 10%? तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं हमारे पास दिया क्या है, बाय सेलिंग वॉच फॉर 1440, हमारे पास दिया है सेलिंग प्राइस SP1 हमारे पास दिया है, SP2 हमने निकाला है, SP1 हमारे पास दिया 1440, कब 1440 का, जब उस मैन ने कितना लॉस किया, 10% का लॉस हुआ उसे, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10/100 मतलब 1/10। तो हमने एक चीज अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा कि जो बेस में वैल्यू होती है, बेस में होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज 10 एंड लॉस इज न्यूमरेटर में हमारे पास होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। जो भी चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई है, यहां पे आपको लॉस है तो लॉस हमारा कितना है 1। तो 10 का कॉस्ट प्राइस का लॉस 1 का था, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 -9 -1 सॉरी 9, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 9 है, x की फॉर्म में लिखता हूं, तो 9x का वैल्यू कितना है, वो गिवन है SP1 1400 42x = 1440/9, तो ये आ जाएगा 160। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहां से, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो मैं कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं, मुझे पूछा है व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10%, कितने प्राइस पे बेचे कि गेन हो 10% का। तो SP1 बोला था मैंने, तो SP2 बोल लेता हूं मैं, जब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का।
10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं लिख देता हूं प्रॉफिट कितने का 10% का, और 10% का प्रॉफिट मतलब सेम वही फ्रैक्शन 10% 1/10 मतलब बेस में क्या है कॉस्ट प्राइस दैट इज 10x एंड ऊपर क्या है प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट इसमें 10 में तो 10 + 1 11x। तो मैंने निकाला क्या है sp2 11x का वैल्यू 11x = 11 * 160 क्या आ जाएगा 1760 या मेरे पास इसका आंसर। इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी अदर टाइप्स इसके बाद थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस को भी हम सेम इस बेसिक जो है सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस को